श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान दृष्टि सृष्टिवाद के ऊपर हमारा सत्संग चल रहा था। जिज्ञासु की शंकाएं और गुरु जी के समाधान हैं इसमें, बहुत सुंदर। तो आज की शंका पेज नंबर 8 से ले रहा हूं। भगवान की जिज्ञासु कहता है, भगवान दृष्टि सृष्टि का, दृष्टि समकाल सृष्टि, यह अर्थ तो समझ में आ गया, परंतु आपने जो इनका दृष्टि एवं सृष्टि यानी कि दृष्टि ही सृष्टि है, यह दूसरा अर्थ बतलाया था, वह समझ में नहीं आया। इस अर्थ को भी स्पष्ट करने की कृपा कीजिए। समाधान देते हैं गुरु जी। प्रिय वत्स, कुछ लोगों को इस पक्ष में बौद्धों की गंध आती है, किंतु वास्तव में यह पक्ष अद्वैतवाद का उच्च सिद्धांत है। दृष्टि समकाल सृष्टि से भी इस पक्ष में लाघव है। वैसे तो जो पक्ष जिसे जच जाए उसके लिए वही पक्ष श्रेष्ठ है। अगली शंका जिज्ञासु की, भगवान दृष्टि समकाल सृष्टि पक्ष से दृष्टि एवं सृष्टि इस पक्ष में कौन सा लाघव है? समाधान, हे तात, दृष्टि समकाल सृष्टि पक्ष में अंतःकरण अथवा अविद्या के विषयाकार तथा ज्ञानाकार रूप से दो परिणाम माने जाते हैं, और दृष्टि एवं सृष्टि इस पक्ष में अंतःकरण अथवा विद्या का एक विषयाकार ही परिणाम माना जाता है, यानी कि सृष्टि आकार एक ही परिणाम माना जाता है। अगली शंका जिज्ञासु की है, भगवान केवल विषयाकार परिणाम होने से विषयों की सिद्धि कैसे होगी? क्योंकि बिना ज्ञान के किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, और इस दृष्टि सृष्टि यानी कि दृष्टि एवं सृष्टि शब्दों को सिद्ध करने के लिए भी दृष्टि का निरूपण अर्थात ज्ञान का निरूपण करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि दृष्टि ही नहीं है तो फिर दृष्टि ही सृष्टि है, यह कहना भी कैसे उत्पन्न होगा, कैसे उचित होगा? गुरु जी उत्तर देते हैं इसका समाधान, हाँ, यह तुम्हारा कहना सत्य है कि बिना ज्ञान के किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान को मानना तो अवश्य पड़ेगा ही, परंतु वह ज्ञान अंतःकरण अथवा अविद्या का परिणाम न मान करके केवल साक्षी स्वरूप ही माना जाए तो लाघव होता है, थोड़े में कार्य चल जाता है। जैसे फिल्म जो है रिफ्लेक्टेड प्रकाश जिस रूप की फिल्म होती है उस रूप से भासता है। यदि फिल्म खाली हो तो वह प्रकाश पर्दे पर केवल प्रकाश रूप से ही भासता है, और यदि फिल्म अनेक हाथी घोड़े आदि चित्रों से चित्रित हो तो उसमें उपहित प्रकाश भी पर्दे पर उन चित्रों के रूप में भासता है। यदि फिल्म रंगीन हो तो प्रकाश भी रंगीन रूप में भासता है। इसी प्रकार अंतःकरण जब उद्भूत संस्कारों से रिक्त होता है, खाली होता है, अर्थात जिस समय मन में कोई वासना जागृत न हो, उस समय उस शांत मन से उपहित चेतन ही शांत आनंद रूप से भासता है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। जब मन में आलस्य, तंद्रा आदि तमोगुण के विकार, काम, क्रोध आदि रजोगुण के विकार तथा वैराग्य, शांति आदि सत्वगुण के विकार उत्पन्न होते हैं, तब उन रूपों में परिणित मन से उपहित चेतन बोला साक्षी को, उन रूपों में परिणित मन से उपहित चेतन उन रूपों में भासता है। और जब फलोन्मुख यानी कि फल देने के लिए सम्मुख जागृत अवस्था के संस्कारों की जगने पर मन स्वप्नावस्था में हाथी घोड़ा आदि विषयों के रूप में परिणित होता है, उस स्वप्न पदार्थों के रूप में परिणित अंतःकरण से उपहित चेतन स्वप्न के पदार्थों के रूप में भासता है।
जैसे सिनेमा के चित्रपट पर जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब चित्र गर्भित फिल्म उपहित प्रकाश ही है, अर्थात प्रकाश ही फिल्म की उपाधि से पर्दे पर अनेक रूपों में भासमान होता है। इसी प्रकार स्वप्न में भी जो कुछ प्रतीत होता है वह सब उद्भुत जागृत अवस्था के संस्कारों के अनुरूप परिणित अंतःकरण से उपहित चेतन साक्षी ही है, अर्थात स्वप्न में वह साक्षी चेतन ही मन रूप उपाधि द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में भासमान होता है। इसी प्रकार हे शिष्य, तुम्हें दृष्टांतिक में भी यही समझना पड़ेगा कि वह एक अखंड ज्योति रूप परमात्मा ही अनेक संस्कार गर्भित माया रूप उपाधि द्वारा इन भिन्न भिन्न नाम रूपों से भासमान हो रहा है। इसी बात को एक उर्दू के कवि ने यूं कहा है कि कहीं कहीं शेरों नगमा बनके, कहीं आंसुओं में ढलके, वो मिले तो मुझसे हरदम पर सूरतें बदल के। तो आज यही विराम करता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।